गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और लंबे समय के बाद में आप लोगों से यहां पर चर्चा हो रही है। शुरुआत करेंगे आज के दिन की वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के साथ में। और यहां पे सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते वेदांता की परफॉर्मेंस के एक आकलन के बारे में। वैसे तो पूरे दिन आपके साथ में कई सारे और भी स्टॉक्स की चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत हम अपने वेदांता के स्टॉक से करें तो अगर देखा जाए तो वेदांता अपने लास्ट वर्किंग डे पे हमको मार्केट के अंदर ठीक ठाक प्रदर्शन करता दिखाई पड़ा और 3 रुपए के आसपास की तेजी थी। स्टॉक 436 रुपए पे बंद भी हुआ। जहां तक बात करिए पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस के बारे में तो वेदांता ने बीते हुए हफ्ते के अंदर हमको लगभग 6.5% की तेजी दिखाई है, जो कि 27 रुपए के बराबर कही जा सकती है। अभी तेजी किसी भी लिहाज से खराब नहीं है, बल्कि अच्छी तेजी कही जा सकती है, वो भी ऐसे समय में जब मार्केट के अंदर आपको लगातार रेड नंबर्स ही देखने को मिले हों, जिनका आकलन धीमे धीमे करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे समय में वेदांता की यह परफॉर्मेंस हमारे लिए कितनी बेहतर है, कितना मजबूत फ्यूचर यहां से बनता दिखाई पड़ता है, डीमर्जर को लेकर के जो संभावनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। इन सब की चर्चा आपके साथ में जरूर करना चाहूंगा, लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करूंगा इस डिस्क्लेमर से ही कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन की बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देना यह मेरा काम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का एक लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं अगर वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में तो देखिए परफॉर्मेंस के आंकड़ों को तो हमने देख लिया। अब देखा जाए स्टॉक 436 रुपए के आसपास खड़ा हुआ है। बीते हुए हफ्ते में स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी, वो भी ऐसे समय में बात कर रहे हैं हम जब हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट आपको लगभग लगभग पूरे हफ्ते कमजोर दिखाई पड़ी। आधे प्रतिशत की कमजोरी हमको फ्राइडे को देखने को मिली और पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट को देखें तो यहां पे भी हमको मामूली सा ही सही, लेकिन हाँ एक गिरावट जरूर देखने को मिली और मार्केट लगभग लगभग हमको इस समय 23,000 के नीचे किसी खतरे के अंदर घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे समय में अगर बात करें वेदांता के सेक्टर के बारे में तो मेटल सेक्टर हमको शुक्रवार को 1% से ज्यादा भागता दिखाई पड़ा। वहीं बात करिए पूरे हफ्ते के बारे में तो इसी मेटल सेक्टर के अंदर हमको 5.5% से ज्यादा की तेजी भी देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि वेदांता के अंदर हमको काफी सारी बड़ी खबरें इसी हफ्ते के अंदर आती दिखाई पड़ी, जिनमें वेदांता के डीमर्जर को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी होती दिखाई पड़ी, जहां कंपनी के जो भी आपके जो स्टॉक होल्डर थे, जो भी आपके क्रेडिटर्स थे, इन सबकी तरफ से एक अप्रूवल मिलता दिखाई पड़ा और जो पैरामीटर था 75% की अप्रूवल की जो रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज में हमको इसका अप्रूवल मिला। यानी कि डीमर्जर वेदांता का लगभग आपको बिल्कुल फाइनल स्टेज में दिखाई पड़ने वाला है। ये अब होगा कि तब होगा, सिर्फ इस समय की बात रह गई है। ऐसे समय में इस डीमर्जर को तो खैर डिटेल में आपके साथ में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के आधार पे, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पे आपसे बात करने की कोशिश करूं तो मुझे थोड़ी सी चीजें उतनी बेहतर दिखाई नहीं पड़ी। वेदांता की परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर अच्छी रही। वेदांता ने पूरे हफ्ते हमको मार्केट में अच्छा प्रदर्शन जरूर दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो वेदांता का स्टॉक मार्केट के अंदर पूरी तरीके से आपको अपने सेक्टर की तरह काम करता दिखाई पड़ा। मैं बात करना चाहूंगा पूरे हफ्ते के ग्राफ के बारे में जो आपको इस पैटर्न पर चलता दिखाई पड़ा, और इसी पैटर्न को अगर मैं आपके साथ में मेटल सेक्टर से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो वेदांता ने पूरे हफ्ते अपने सेक्टर को फॉलो करने का प्रयास किया है, विच इज ए वेरी गुड थिंग कि कंपनी अपने सेक्टर के हिसाब से परफॉर्मेंस कर रही है और जैसा जैसा सेक्टर में मूवमेंट आ रहा है वेदांता का स्टॉक वैसा ही मूवमेंट दे रहा है। अगर इस चीज को हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो यह बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं वेदांता जैसी एक मेटल की जाइंट कंपनी के अंदर आपको इस प्रकार की बड़ी घटनाएं होती दिखाई पड़ रही हैं, जहां कंपनी आपको डीमर्जर जैसी चीज को लेकर के आ रही है जिसकी चर्चाएं मुझे लगता है कि पिछले करीब करीब एक दशक से होती मार्केट में हमने देखी थी, और वो डीमर्जर जरा आपको फाइनल स्टेज में आता दिखाई पड़ा है जब कंपनी अपने डेट को रिलीज करने के लिए डीमर्जर के प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है। ऐसे समय में उसका फाइनल स्टेज में पहुंचने के बावजूद भी वेदांता का स्टॉक अपने सेक्टर की मजबूती से और ज्यादा मजबूती से ऊपर नहीं आ पाया। यानी कि सेक्टर अगर 6% है तो मुझे लगता है कि वेदांता के अंदर तेजी 16% होनी चाहिए थी, जो हमको होती हुई नहीं दिखाई पड़ी। तो इसके लिए अगर मैं जिम्मेदार मानूं तो मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि वेदांता में वो मजबूती देखने को नहीं मिली, लेकिन इसके पीछे जो मजबूत फैक्टर देखने को मिलता है, जो रीजन देखने को मिलता है, वो एग्जैक्टली आपके साथ में निफ्टी है, बाजार है, यूएस के टैक्स की जो भोकाल है वो देखने को मिलता है, और इसने बाजार में वेदांता की तेजी को कहीं ना कहीं जकड़ के रखा हुआ है। ये एक अच्छी खबर हो सकती है। उस तरीके से अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि आने वाले समय में वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी तो यहां पे बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन जो ब्लास्ट मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं
देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी और देयर शुड बी ए पॉसिबिलिटी कि वो लास्ट हमको मार्केट में अभी ही देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि वेदांता जैसी एक बड़ी कंपनी के अंदर एक मैं कह सकता हूं कि एक लार्ज कैप कंपनी के अंदर अगर डीमर्जर जैसी बड़ी घटना होती है और उसको सक्सेसफुली यहां पे क्रेडिटर्स के द्वारा भी अप्रूवल मिलता दिखाई पड़ता है, तो उसका इंपैक्ट इस स्टॉक के ऊपर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। वो हमको अभी नहीं दिखाई पड़ा। अब फ्यूचर में तेजी से बढ़ेगा, ब्लास्ट होगा, रॉकेट बनेगा, ज्वालामुखी फटेगा, वो अलग की बात है, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए थी वो जगह उनके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं एक डिले होता हुआ जरूर से जरूर दिखाई पड़ा है। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि वेदांता की परफॉर्मेंस पूरे हफ्ते खराब नहीं रही, लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और आकलन के आधार पर समझने की कोशिश करें तो मेटल सेक्टर की परफॉर्मेंस भी हमको पूरे हफ्ते ठीक ठाक देखने को मिली। वेदांता के अंदर अगर हमको 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है, तो खुद सेक्टर के अंदर आपको 6.25% की तेजी देखने को मिली है, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं और ज्यादा इंटेंस तेजी के साथ में होनी चाहिए थी, क्योंकि वेदांता अपने साथ में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को भी लेकर के चल रहा था। उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर फाइनल रिपोर्ट भी कंपनी के साथ दिखाई पड़ी थी। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि या तो वेदांता के अंदर एक बड़ी तेजी हमको इस वीक में देखने को मिलनी चाहिए थी, या फिर वो तेजी हमको आने वाले हफ्ते में मिल सकती है। अब जैसे प्रदर्शन हमको यूएस मार्केट का देखने को मिला लास्ट फ्राइडे पे, वहां तो किसी बड़े दबाव की आशंकाएं बनती दिखाई पड़ रही है, और ऐसे समय में मुझे लगता है कि वेदांता के लिए जो परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है, या जो आने वाले समय में आने वाले हफ्ते में परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रही है, वो बहुत लुभावनी नजर नहीं आती है। वैल्यू अनलॉकिंग के लिए वेदांता के पास में एडेड वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनकी अनलॉकिंग कब होगी, इनमें कितना डिले होगा और कितने लंबे समय तक ये डिले हमको देखने को मिल सकता है, ये मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह इस समय बन गया है। कम से कम अगर मैं प्राइस एक्शन के आधार पर बात करने की कोशिश करूं तो वेदांता का हर इन्वेस्टर इस अग्नि परीक्षा से गुजरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी खबरें, अच्छा स्टॉक, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे प्लान का एग्जीक्यूशन, इन सब के बावजूद अगर बात करी जाए मोटे तौर पे स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं हम सबको इन सभी पैरामीटर्स में वेदांता में इस समय भारी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे क्लियरली कह सकता हूं कि जो दबाव हमको इस समय वेदांता में देखने को मिल रहा है, वो शायद आपको मेटल के सेक्टर की वजह से नहीं बल्कि बाजार की वजह से दिखाई पड़ रहा है। इस बाजार के अंदर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रिवर्स मूवमेंट का हमको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही ये मूवमेंट यहां पर रिवर्स होगा, वेदांता के अंदर कुछ बड़ा एक्शन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमको जरूर देखने को मिलना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं लास्ट वीक की परफॉर्मेंस को यहां पे वेदांता के तरफ जज करने की कोशिश करूं, तो मैं यही कह सकता हूं कि डीमर्जर का इनकैशमेंट हुआ ही नहीं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेक्टोरियल जो तेजी थी, जो सेक्टोरल मूवमेंट था, उसी के साथ साथ वेदांता अपने आगे बढ़ता दिखाई पड़ा, और वेदांता की डीमर्जर की खबर कम से कम मुझे लगता है कि इस पास्ट वीक में वेदांता को किसी प्रकार से भी कोई सपोर्ट करती हुई दिखाई नहीं पड़ पाई है। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वेदांता की परफॉर्मेंस को लेकर के पास्ट वीक में। उम्मीद करता हूं कि इसका एग्जीक्यूशन हमको आने वाले समय में और ज्यादा बढ़िया तरीके से और ज्यादा अपवर्ड होता दिखाई पड़े, लेकिन जो सिनारियोज इस समय दिखाई पड़ रहे हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार हमसे मार्केट के अंदर और करा सकते हैं। ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वेदांता की पास्ट की परफॉर्मेंस को लेकर के, जो मैंने आपसे डिस्कस करने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपके साथ में किसी भी आधार पे आपको फॉलो करने के लिए, स्टॉक खरीदने बेचने के लिए, डिस्कशन करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। एक फ्रेंडली बेसिस की स्टडी है जिसका उपयोग आपके रिसर्च के लिए आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।